नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपना नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह से आपको फॉर्म भरना होता है, कितने रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आप किस तरह से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको पासपोर्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पासपोर्ट कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मल पासपोर्ट, दूसरा होता है तत्काल। यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट में आपको थोड़ा सा समय लगता है और तत्काल पासपोर्ट में समय नहीं लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि नॉर्मल पासपोर्ट के लिए आपको कितने रुपए का पेमेंट करना होता है और तत्काल पासपोर्ट के लिए अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो कितने रुपए का पेमेंट करना होगा। यानी कि अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप पासपोर्ट की 36 पेज वाली बुकलेट लेते हैं तो आपको केवल 1500 रुपए का पेमेंट करना होगा। यानी कि 1500 रुपए में आपका पासपोर्ट बन जाएगा। वहीं अगर आप 60 पेज की बुकलेट लेते हैं, नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपको 2000 रुपए का पेमेंट करना होगा। अगर आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और पासपोर्ट बुक अगर आप 36 पेज की लेते हैं तो आपको 3500 रुपए का पेमेंट करना होगा। अगर आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और अगर आपको 60 पेज वाला बुकलेट चाहिए तो आपको 4000 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करना चाहता है उसे किस तरह से फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और किस तरह से पेमेंट किया जाएगा। ये सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए और आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी के भी पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप अपने घर परिवार, गांव में या फिर पड़ोसी का किसी का भी नया पासपोर्ट अगर आपको बनाना है तो आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको बताते हैं कि नए पासपोर्ट के लिए किस तरह से फॉर्म भरा जाता है और किस तरह से पेमेंट किया जाता है। साथियों भारत में जो नया पासपोर्ट बनाया जा रहा है वो अब बायोमेट्रिक पासपोर्ट बनाया जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, ई पासपोर्ट, डिजिटल पासपोर्ट बनाया जा रहा है। इस नए वाले पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई होती है। तो भारत का नया बायोमेट्रिक वाला पासपोर्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है, passportindia.gov.in। इस तरह से पासपोर्ट सेवा का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन हो सकते हैं। जैसे ही हम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में हमारी बेसिक डिटेल भरी जाएगी, यूजर आईडी, पासपोर्ट बनाया जाएगा। उसके बाद में हमें लॉगिन करना होगा और उसके बाद में हम नए पासपोर्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आज हम आपको हर पॉइंट के बारे में बताएंगे, हर स्टेप के बारे में डिटेल से बताएंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पासपोर्ट ऑफिस यहाँ से आपके राज्य की जो भी राजधानी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। नए पासपोर्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कोई पात्रता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर गिवन नेम में नाम टाइप कर देना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अगर लास्ट नेम है तो सर नेम में टाइप कर देंगे, अन्यथा अगर सर नेम नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस फॉर्म में हम जो भी डिटेल भर रहे हैं वो केवल एक डेमो के रूप में भर रहे हैं। उसके बाद में ईमेल आईडी टाइप कर देना है। आपके मोबाइल में जो भी जीमेल पर लॉगिन आईडी है वही टाइप करेंगे। उसके बाद में यस को सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि हम लॉगिन आईडी है वो अपनी ईमेल आईडी रखना चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर दूसरी आईडी रखना चाहते हैं तो नो को सिलेक्ट करेंगे, लॉगिन आईडी टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लॉगिन आईडी में ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी यस को सिलेक्ट करते ही। अब हमें यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देना है, फिर से कंफर्म पासवर्ड टाइप कर देना है। पासवर्ड किस तरह से टाइप करेंगे, उदाहरण के तौर पर ABCD@1234 इस तरह से आपको पासवर्ड टाइप करना होगा। यानी कि पासवर्ड में कैपिटल भी अक्षर होने चाहिए और स्मॉल अक्षर भी होने चाहिए, स्पेशल जो भी अक्षर है @ इस तरह का होना चाहिए और नंबर भी होने चाहिए। तो इस तरह से आपको पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद में हिंट क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के लिए मदर्स मेडन नेम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मदर का मेडन नेम है वो टाइप कर देंगे। उसके बाद में ये जो कैरेक्टर्स डिस्प्लेड हैं ये यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर
रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी टाइप की है उस ईमेल आईडी पर एक्टिवेशन मेल भेजा जाएगा। लिंक कब तक एक्टिव है यहाँ पर आपको लास्ट तारीख मिल जाएगी। अब हमारी ईमेल आईडी पर एक मेल आया है, उस पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ईमेल आईडी पूछी जाएगी, वही ईमेल आईडी हमें टाइप कर देना है और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है तो अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर मिलता है क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर लॉगिन करेंगे तो हमने जो भी हमारी यूजर आईडी है, लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी वो टाइप करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमने जो पासवर्ड सेट किए हैं वही पासवर्ड हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में ये जो कोड दिए गए हैं ये हमें यहाँ पर एज इट इज टाइप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मिलता है एप्लीकेंट होम और पासपोर्ट से जुड़े भी सभी सर्विस यहाँ पर मिलती है। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इश्यू ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर मिलता है कि भारत में कितने तरह के पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो 3 तरह के पासपोर्ट बनते हैं। 1 नंबर है ऑर्डिनरी पासपोर्ट जिसका ब्लू कलर है, 2 नंबर है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसका मैरून कलर होता है और 3 नंबर है ऑफिशियल पासपोर्ट जिसका व्हाइट कलर होता है। तो हमारा जो पासपोर्ट बनेगा वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा, ब्लू कलर का पासपोर्ट होगा। यहाँ पर हमें दिया गया क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हमें क्लिक कर देना है तो उसके बाद में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आरपीओ का सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर अपने राज्य का नाम और जिले का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अगला स्टेप है पासपोर्ट टाइप, यानी कि हम किस टाइप का पासपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो हम फ्रेश पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो फ्रेश को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप एप्लीकेशन है वो नॉर्मल भरना चाहते हैं या फिर तत्काल भरना चाहते हैं। तो हम आपको नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से फ्रेश सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में बुकलेट दी जाएगी, वो आपको 36 पेज की चाहिए या फिर 60 पेज की चाहिए, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर 36 पेज सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद में एप्लीकेंट डिटेल्स को भरना होगा। तो यहाँ पर हमें 9 स्टेप को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि पासपोर्ट टाइप। उसके बाद में एप्लीकेंट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद में आइडेंटिटी, अदर डिटेल, पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन और उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ये 9 स्टेप हमें कंप्लीट करना होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यह भी जरूरी नहीं है कि आपने जिस भी नाम से रजिस्ट्रेशन किया उसी नाम से पासपोर्ट अप्लाई करना होगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन अगर दूसरे नाम से है और अगर आप पासपोर्ट दूसरे नाम से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नाम टाइप करना होगा, उसके बाद में सरनेम टाइप करना होगा। उसके बाद में जेंडर क्या है, महिला है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया कि अदर नेम है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने नाम चेंज करवाया है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अगर नाम चेंज नहीं करवाया है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिसके भी नाम से पासपोर्ट के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा गया है कि प्लेस बर्थ आउट ऑफ इंडिया, यानी कि आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है तो यस या फिर नो को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान का नाम टाइप कर देना है, गांव, शहर या फिर जिले का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पर विवाहित है, सिंगल है, विधवा, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि आपको भारतीय नागरिकता कैसे मिली है तो यहाँ पर बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर आपका पैन कार्ड बना हो तो पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप में यानी कि जिसका भी हम नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो क्या काम करता है, बेरोजगार है या फिर हाउसवाइफ है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इस फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपको भरकर दिखाई जा रही है वो केवल एक डेमो के रूप में भरकर दिखाई जा रही है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आईडी नंबर नाम लिखा जा रहा है वो किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट कर्मचारी है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर नॉट एम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार है तो नॉट एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जिसका भी हम ये पासपोर्ट बना रहे हैं अगर वो माइनर है तो उसके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं, अगर कोई विवाहित है तो उसकी पति या फिर पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जो भी नए पासपोर्ट के लिए फॉर्म भर रहा है उसकी एजुकेशन
एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अनपढ़ भी अपना नया पासपोर्ट बना सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप अनपढ़ हैं तो 7th या फिर इससे लेस ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 10वीं पास है या फिर ग्रेजुएट पास है या फिर ग्रेजुएट से ऊपर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो ग्रेजुएट एंड अबो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नॉन ईसीआर कैटेगरी। अब यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी में कौन आता है और ईसीआर कैटेगरी में कौन आता है? तो दोस्तों सिंपल भाषा में कहें तो अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं से कम है तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है या फिर 10वीं से ज़्यादा है तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर आपको 19 पॉइंट मिलते हैं कि नॉन ईसीआर कैटेगरी में कौन आता है, यानी कि नॉन ईसीआर कैटेगरी में किसे यस को सेलेक्ट करना है। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं या फिर 10वीं से ज़्यादा है या फिर गजेटेड ऑफिसर है या फिर किसी व्यक्ति की उम्र है वो 50 वर्ष से ज़्यादा है या फिर इनकम टैक्स देने वाला है या फिर कोई भी डिप्लोमा पास कर रखा है, तो यहाँ पर इस तरह के 19 पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप इन 19 पॉइंट में आते हैं तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में यस को सिलेक्ट करेंगे। और जिसका भी हम पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं अगर वो 19 पॉइंट में नहीं आता है तो नॉन ईसीआर कैटेगरी में नो को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 7वीं पास है या फिर 7वीं से कम है तो नो को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर आप अनपढ़ हैं तो 7th पास और लेस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं या फिर 10वीं पास से ज़्यादा है तो यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी में यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट से ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो नॉन ईसीआर कैटेगरी में यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई 8वीं या फिर 9वीं पास है तो भी यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी में नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिसका भी हम पासपोर्ट बना रहे हैं उसकी बॉडी पर कोई भी कट का निशान या फिर तिल है तो वो यहाँ पर हमें टाइप करेंगे, आधार नंबर टाइप कर देना है, वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। आधार पोर्टल ओपन हो जाएगा, लॉगिन पर क्लिक करना है, आधार नंबर टाइप करना है, ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आई एग्री में यस को सिलेक्ट करेंगे और सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। डिटेल सेव हो जाएगी, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो 3 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फैमिली डिटेल्स भरना है। यहाँ पर जिसका भी हम पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरें उसका फादर नेम, मदर नेम और अगर विवाहित है तो पति पत्नी का हमें नाम टाइप करना है। सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है तो फैमिली डिटेल सेव हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है तो 4 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एड्रेस भरना होगा। यहाँ पर पूछा गया है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नेम टाइप करेंगे, विलेज या फिर सिटी या फिर टाउन का नाम टाइप करेंगे, राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, पुलिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड नंबर टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, ईमेल आईडी टाइप कर देना है। उसके बाद में पूछा गया इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस या फिर प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो नो को सिलेक्ट करेंगे, एड्रेस टाइप करेंगे। उसके बाद में सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, हमारी एड्रेस की डिटेल सेव हो जाएगी और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो 4 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर स्टेप है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यानी कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल जिसकी भी आप देना चाहते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति या फिर पत्नी की, तो वो यहाँ पर नाम टाइप करना है, एड्रेस टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी टाइप करेंगे और सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। 6 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट डिटेल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तिब्बत की तरह अगर कोई दूसरे देश का भारत में रह रहा है उनके लिए ऑप्शन है तो इसमें नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि आपने पहले कभी डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट लिया है तो डिटेल्स नोट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट, यानी कि 2 नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पूछा गया कि आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो नो को सिलेक्ट करेंगे, सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, डिटेल सेव हो जाएगी, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है तो 6 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 7 नंबर स्टेप है अदर डिटेल्स, ये उनके लिए ऑप्शन है जो अपना नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं और अगर उसके खिलाफ कभी भी किसी भी थाने में FIR हुई है या फिर कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सुनाया गया है, ये उनके लिए है। साथ ही जो भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है अगर उसका पासपोर्ट कभी जब्त किया गया है या फिर पासपोर्ट को रिजेक्ट किया गया है
है ये उनके लिए है। तो इन सब में नो को सेलेक्ट कर लेना है और सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप है पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन, यानी कि जो हमारा पासपोर्ट बनेगा वो इस तरह का बनेगा, इस तरह से फोटो होगी, इस तरह से हस्ताक्षर होगा, इस तरह से नाम एड्रेस डिटेल्स होगी। अगर आपकी सबको डिटेल सही है यहाँ पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन में, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में है सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि 9 नंबर स्टेप। यहाँ पर हमें 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जन्म तारीख से संबंधित और एड्रेस से संबंधित। सबसे पहले है प्रूफ ऑफ बर्थ, जन्म तारीख से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी कि हमारा एड्रेस प्रूफ से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, आर्म्स लाइसेंस है, या फिर बैंक, या फिर किसान पोस्ट ऑफिस पासबुक, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर ईपिक आईडी कार्ड है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में प्लेस में आपका जो भी स्थान है, गांव का नाम, शहर का नाम, हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आएगी और आई एग्री को सेलेक्ट कर लेना है, सेव माय डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारा फॉर्म सेव हो जाएगा। अब हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार प्रीव्यू कर लेना है कि हमने जो भी डिटेल भरी है वो सब कुछ सही है। अगर हमारी सब कुछ डिटेल सही है तो सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब हमें अपॉइंटमेंट के लिए पेमेंट करना होगा, तो हमें यहाँ पर मिलता है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमें अपॉइंटमेंट के लिए 1500 रुपए का पेमेंट करना होगा और अपॉइंटमेंट डेट है वो सिलेक्ट करना होगा। स्टेट बैंक, इसे सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से डिटेल आएगी, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लोकेशन में अपने जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे, POPS के जो भी आपका जिला है उसे सिलेक्ट करेंगे। आपके जिले की जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और यहाँ पर अवेलेबल डेट भी दी गई है कि किस तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट डेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है, ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। UPI पर क्लिक करके हम यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जैसे UPI को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर UPI ID या फिर QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। QR कोड सिलेक्ट करते हैं, कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। QR कोड आएगा, स्कैन करना है और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप अपना 1500 रुपए का पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद में इस तरह से हमारा ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद में प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करके ये रिसिप्ट हमें प्रिंट कर लेना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हमें साथ में लेकर जाना है। किस टाइम पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा वो टाइम भी इस रिसिप्ट में दिया गया है। तो साथियों अब हम आपको बताते हैं कि नए पासपोर्ट का आपने फॉर्म भर दिया है, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है, आपका जिस भी तारीख का अपॉइंटमेंट है उसी तारीख को आपको जाना है और आपके रिसिप्ट में टाइम भी दिया गया है कि आपको किस टाइम पर जाना है। तो दोस्तों आपने जिस भी ऑफिस को सेलेक्ट किया है, जिस भी जिला ऑफिस में आपको जाना है, वहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही जिसका हमने नया पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरा है उसी को जाना होगा और उसकी कलर पासपोर्ट साइज की 4-5 फोटो भी साथ में लेकर जाना है। और उसके बाद में जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके बाद में आपका पासपोर्ट बन जाएगा। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपका नया पासपोर्ट बन जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया है कि नए पासपोर्ट के लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद में आपको किस ऑफिस में जाना होता है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। ऐसी आपकी काम आने वाली वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।